हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त ज़बरदस्त एवं शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं इतिहास के टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, आप लोग हमारे साथ वीडियो में पूरे बने रहिएगा अंत तक। और इस वीडियो में हमने वो टॉपिक ऐड किया है, वो क्वेश्चन ऐड किया है जो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा कहीं से भी। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले यही कहेंगे कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा उत्साहन बढ़ेगा और वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर एक सब्सक्राइब और एक लाइक और वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करेंगे। और हाँ दोस्त, ये क्वेश्चन सभी ऑनलाइनर हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न ऑनलाइनर। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक सेकंड दोस्त, थोड़ा सा जूम कर दूँगा। पहला हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करने वाले हैं। ठीक है, तो और जो एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी हम लोग बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में। चलिए आगे देख लेते हैं। सिंधु नदी में धातु में सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अक्सर हमने देखा है, हमने अनुभव किया है कि कई एग्जामों में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थापा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, जो बार बार रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप सभी के बीच में। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत एग्ज़ामों का संग्रह करके मैं ये आपका PDF तैयार किया हूँ और एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग सभी के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 6वां नंबर हमारा क्या है, वेदों की भाषा क्या थी? तो वेदों की भाषा थी संस्कृत। ठीक है, और ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो जो हमारे उपनिषद हैं वो 108 हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? ये हैं महावीर स्वामी जी, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि अगला है 10 नंबर हमारा, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ठीक है, चलिए और बात करेंगे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ, इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो वाराणसी में पड़ता है, वाराणसी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की पहली सभा कहाँ हुई थी? जो बौद्ध धर्म अनुयायियों की पहली सभा हुई थी वो राजगीर में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त
मौर्य थे। ठीक है, मौर्य वंश को चंद्रगुप्त मौर्य ने बसाया था। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो ये चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो चाणक्य या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब एग्जाम में रिपीटेड हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और एक बात और, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे मैं इसका लिंक डाल दूँगा टेलीग्राम पे, और इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला हमारा अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ है? तो गिरनार में अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख है। ठीक है, कलिंग का युद्ध किसने लड़ा? तो सम्राट अशोक ने लड़ा था। कब लड़ा था? 261 ईस्वी में। ठीक है, चलिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगला हमारा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 19 नंबर। ये क्वेश्चन दोस्त मैं आपको बताता हूँ, हमने कम से कम बहुत एग्ज़ाम दिए हैं, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऐसे समझ लो कि इस क्वेश्चन के बिना एग्ज़ाम ही जैसे अधूरा रहता है। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे हम लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य को जाना जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ये हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ह्वेनसांग भारत में किसके शासनकाल में आया था? ठीक है, जो ह्वेनसांग था तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? ये तंजावुर चोल वंश की राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, ताजमहल आगरा में है, आप सभी इससे एकदम वाकई में परिचित हैं, इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? ये अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है अकबर के नवरत्न में से इतिहासकार कौन था? तो जो अबुल फजल थे ये अकबर के इतिहासकार थे। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि अकबर के नवरत्न थे। ठीक है, और आईने अकबरी किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने ही आईने अकबरी लिखा था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ये 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो ये बता चुके हैं पहले, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? ये औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो हुआ था 1674 में। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। ठीक है, चलिए फिर आ गया, इनकी राजधानी कहाँ थी? मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव किस युद्ध के बाद प्रसिद्ध हुआ था? तो प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव प्रसिद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? मतलब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अब बात करेंगे भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये बहादुर शाह जफर ने किया था। ठीक है, दिल्ली से किया था इन्होंने। झांसी से किए कौन किए थे? झांसी से झांसी की रानी ने किया था।
ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो 1857 की क्रांति को किसने सिपाही का विद्रोह कहा था? ठीक है, ब्रिटिश इतिहासकार कहा था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का निधन कहाँ हुआ था? तो इनका निधन हुआ था ग्वालियर में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, ये किसी को नहीं पता होता है, तो ये लोग जान लीजिए आप लोग कि इनका जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? ईओ ह्यूम जी थे। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, भूमेश चंद्र बनर्जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? पहले बता चुके हैं, वो WC बनर्जी यानी भूमेश चंद्र बनर्जी। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा हुआ था? चंपारण में हुआ था 1917 में। ठीक है, चंपारण कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1920 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, और ये 1922 में इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 1922 में, 4 फरवरी 1922 को, उसके बाद से यह असहयोग आंदोलन गांधी जी ने बंद कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो ये 15 अगस्त 1947। आप सभी वाली बात जानते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अच्छी नहीं लगी हो तो मत लाइक करिए। ठीक है, और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। ठीक है, और कमेंट कर दीजिए अगर आपको लगा हो कि हमने सही क्वेश्चन कराया है और हमने मेहनत किया है, तो आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो अच्छी नहीं लगी है सर। ठीक है, लेकिन कमेंट ज़रूर करिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे जैसा हमने कहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहुंच गए हैं 51 नंबर पे। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति से कहाँ से मिलती है? ये मोहनजोदड़ो से मिलती है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य अनाज कौन सा था? ये गेहूँ था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? ये बैल की पूजा करते थे। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लोथल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो ये गोदी के लिए प्रसिद्ध था लोथल। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता का प्रमुख देवता कौन थे? ये इंद्र देवता वैदिक सभ्यता के प्रमुख देवता थे। ठीक है, किस देवताओं का पुरोहित कहा जाता है? किसी देवताओं का पुरोहित कहा जाता है तो बृहस्पति को देवताओं को पुरोहित कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये हैं ऋषभदेव, जैन धर्म के संस्थापक। ठीक है, बात कर लेते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं। चलिए आगे हम देखेंगे, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये कुशीनगर में इनको मृत्यु हुई थी। जन्म इनका कहाँ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। और बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? तो बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। ठीक है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, अजातशत्रु। चलिए आगे देख लेंगे, मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह मगध की पहली राजधानी थी। ठीक है, चलिए नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद नंद जी नंद वंश के पहले संस्थापक थे। ठीक है, चलिए सिकंदर और पोरस के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो हाइड स्पेस का युद्ध हुआ था। ठीक है, सिकंदर और पोरस के युद्ध हाइड स्पेस। तो ये किस नदी के किनारे हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, झेलम नदी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 66 नंबर, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र,
मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। गुप्त वंश का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, तो गुप्त वंश का प्रमुख धर्म कौन सा था? ये वैष्णव धर्म था। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? ये विक्रमादित्य, जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, इनके ये दरबारी कवि हुआ करते थे। मेघदूत किसकी रचना है? थी कालिदास जी की मेघदूत रचना है। कुमार संभवम है, कुमार संभवम, ये भी कालिदास की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। हर्षचरित किसने लिखा है? तो हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। ठीक है, चलिए। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, आगे बात करेंगे। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ये इल्तुतमिश था। ठीक है, इसने सुल्तान का उपाधि धारण किया था सबसे पहले। ठीक है, आगे बात करेंगे। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है दोस्त, तुगलक वंश का संस्थापक, सबसे प्रसिद्ध संस्थापक कौन सा था? मतलब शासक कौन सा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, कब में थी? 1336 में। ठीक है, हरिहर और बुक्का दोनों सगे भाई थे। आगे बात कर लेते हैं कि विजयनगर की राजधानी क्या थी? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अकबर ने कितने सूबों में साम्राज्य बांटा था? ठीक है, तो कितने सूबों में साम्राज्य को बांटा था? ये 15 सूबों में साम्राज्य को बांटा था अकबर ने। ठीक है, अकबर के समय राजस्व प्रणाली किसने बनाई थी? तो ये टोडरमल। ठीक है, टोडरमल, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। तोती हिंद या तोता हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, मुगलों में जहांगीर का अर्थ क्या है? तो मुगलों में जहांगीर का अर्थ होता है जगत विजेता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, शाहजहाँ की पत्नी का क्या नाम था? तो मुमताज महल। ठीक है, अगला देख लेते हैं। औरंगजेब को किस नाम से भी जाना जाता है? आलमगीर। ठीक है, इसको और नाम जाता है जिंदा पीर। जिंदा पीर के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है, अगला है हमारा 88 नंबर। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, सराय व्यवस्था किसने शुरू की थी? शेरशाह सूरी ने सराय व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, और दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? ये अकबर ने की थी दीन इलाही की स्थापना। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? ये 1600 ईस्वी में आई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में जानेंगे। भारत में पहला अंग्रेज कारखाना कहाँ बना था? ये सूरत में बना था। ठीक है, डच लोग भारत में कहाँ बसे थे? ये पांडिचेरी में बसे थे। ठीक है, पांडिचेरी में बसे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कहाँ व्यापार किया था? तो इन्होंने सबसे पहले गोवा में व्यापार किया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग किस पद पर था? ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग क्या था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, और 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? ये मंगल पांडे जी थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद। ठीक है, चलिए 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ये कारतूसों का विवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। इसके बारे में हम पहले चर्चा
कर चुकी है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। भू स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ये 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुआ था। और किसने मांग की थी इसकी? पीटी नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, 1929 में मांग किया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो लास्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों से बहुत हाथ जोड़ के विनम्र विनती निवेदन सब कुछ है कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आपके काम की वीडियो आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये आइकन बेल आइकन सबको दबा लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट में लिख दीजिए कि कैसा लगा है और ख़राब लगा हो तो वो भी लिख दीजिए कि ख़राब लगा है। ठीक है, इससे मैं सुधार कर सकूँ। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।